बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मुबशर नजर और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इस्राएली स्पाईवेयर पेगासस के बारे में, लेकिन उससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि स्पाईवेयर किस चीज को कहा जाता है। नाज़रीन, आपने अब तक बहुत से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए होंगे जो मुख्तलिफ मकासद के लिए ज़ेरे इस्तेमाल लाए जाते हैं, लेकिन किसी शख्स की जासूसी के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाते हैं उसको आईटी की इंडस्ट्री में स्पाईवेयर के नाम से याद किया जाता है। नाज़रीन, आजकल खबरों में इस्राएली स्पाईवेयर यानी इस्राएली जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस के बड़े चर्चे हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये पेगासस किस चीज को कहा जाता है। नाज़रीन, पेगासस यूनानी देवमलाई कहानियों में परों वाला सफेद घोड़ा या अफसानवी घोड़ा समझा जाता है जो पलक झपकने में कहीं भी पहुंच सकता है। हम में से किसी ने ये उड़न घोड़ा नहीं देखा, मगर जब इस्राएली टेक्नोलॉजी कंपनी NSO एक सॉफ्टवेयर तैयार कर रही थी तो यकीनन उसके दिमाग में वो गैर मरई घोड़ा होगा जो किसी के भी मोबाइल फोन में उतर के पाताल की खबर ला सकता है। नाज़रीन, पहली बार पेगासस सॉफ्टवेयर को दहशतगर्दी के खिलाफ 9/11 के बाद छेड़ी जाने वाली जंग में इजाद या इस्तेमाल होने वाले अहम आलात के तसलसल में पेश किया गया। अगर आप NSO की वेबसाइट पर जाएं तो पेगासस का निहायत मासूमाना तारुफ पाएंगे, यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो दहशतगर्दी और तखरीब कारी से नबर्द आजमा उन ममालिक के इदारों को हुकूमत इसराइल की बाज़ाब्ता इजाज़त के साथ फरोख्त किया जाता है जिनका इंसानी हुकूक का रिकॉर्ड तसल्ली बख्श हो और जो इस सॉफ्टवेयर को तयशुदा कानूनी दायरे में रहते हुए जराइम और दहशतगर्दी के खात्मे के मकासद के लिए इस्तेमाल करें। नाज़रीन, पेगासस का फिलहाल तो कोई तोड़ नहीं। आपका फोन खुला है या बंद कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपके फोन पर एक कॉल जाएगी। भले आप ये कॉल सुने या ना सुने, ये सॉफ्टवेयर आपके फोन में अपनी जगह बनाकर बैठ जाएगा। फिर आप भले कॉल करें, SMS करें या व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसा फुल प्रूफ एप्स के नशे में रहें, पेगासस फोन में नस्ब किसी भी सॉफ्टवेयर से जारी या वसूल होने वाला पैगाम उसी वक्त पढ़ लेगा जिस वक्त आप उसे लिख रहे होंगे या वसूल कर रहे होंगे। गोया आपका डेटा मुकम्मल तौर पर पेगासस के कब्जे में होगा। दोस्तों, अब तक कोई एंटीवायरस प्रोग्राम नहीं बनाया जा सका जो पेगासस की मौजूदगी का बर वक्त पता चला सके। अगर पेगासस इस्तेमाल करने वाले फरीक को मालूम हो जाए कि आपको अपने फोन में किसी पुरअसरार गड़बड़ का शुबा हो चुका है तो पेगासस उस फोन से वक्ती तौर पर गायब हो जाएगा। या अगर पेगासस ऑपरेटर ये समझे कि उसने आपके फोन में से जरूरी मालूमात उचक ली हैं, अब कोई काम की चीज बाकी नहीं रही, तो फिर पेगासस 60 दिन के अंदर खुदकुशी कर लेगा। नाज़रीन, दुनिया को पहली बार इस ऐप का पता 2011 में चला जब मुत्तहिदा अरब अमारात के एक मुनहरिफ शहरी ने शुबे की बुनियाद पर अपनी फोन को फोरेंसिक चेकअप करवाया। फोरेंसिक से ये तो मालूम हुआ कि डेटा से छेड़छाड़ हुई है, मगर किसी ने ये मालूम नहीं किया कि आखिर किया किसने है। अलबत्ता मजीद तहकीक से अंदाजा हुआ कि ये कोई ऐसा जासूसी ऐप है जिसका इससे पहले कोई तकनीकी सबूत सामने नहीं आ सका। इसके बाद चंद जानी मानी फोरेंसिक लिबर्टी ने खोज की सलाहियत बेहतर करने के लिए ज्यादा अरकरेजी दिखाना शुरू की। 2016 में अखबार गार्जियन में एक मजमून शाये हुआ जिसमें पेगासस की बुनियादी औसाफ को तफसीलन बयान किया गया था। फ्रांसीसी अखबार ली मोंड के मुताबिक जब नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2017 में इसराइल का दौरा किया, उस वक्त भारत ने भी पेगासस सिस्टम खरीद लिया। 2018 में कनाडा की सरकर्दा साइबर सिक्योरिटी कंपनी सिटीजन लैब ने एक रिपोर्ट जारी की जिसके मुताबिक भारत समेत 45 ममालिक के इदारों की पेगासस तक रसाई है। उस रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया 2019 में व्हाट्सएप इंतजामिया ने एक अमेरिकी अदालत में
एक बयान जमा करवाया कि उसके कम अज कम 1400 सार्फिन, जिनमें सहाफ़ी और इंसानी हकूक के कारकुन भी शामिल हैं, वो पेगासस का निशाना बन चुके हैं। नाज़रीन, शायद ही फ़लस्तीनी अथॉरिटी या हमास का कोई अहम ओहदेदार दावा कर सके कि उसका फ़ोन पेगासस की जद में नहीं है, यानी कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी और हमास के तमाम अहम ओहदेदारों की पेगासस के ज़रिए जासूसी करवाई गई है। नाज़रीन, जुलाई 2019 में पाकिस्तानी वज़ारत साइंस और टेक्नोलॉजी का एक इंटरनल मेमो मुतलका आला एहलकारों को भेजा गया। इस मेमो में कहा गया कि व्हाट्सएप के जरिए अहम दस्तावेजात की तरसील से परहेज किया जाए, क्योंकि एक दुश्मन मुल्क की रसाई इसराइली सॉफ्टवेयर पेगासस तक हो चुकी है। नवंबर 2019 में अखबार गार्जियन ये इतला शाये की कि पेगासस तक तकरीबन 67 हुकूमतों की रसाई हो चुकी है। मगर अब 2 हफ्ते पहले गार्जियन समेत 17 सहाफती इदारों और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पनामा लीक्स की तर्ज पर पेगासस लीक्स की पहली किस्त शाये कर दी। इससे अंदाजा हुआ कि इस वक्त कम अज कम 50,000 अफराद इस सॉफ्टवेयर की जद में हैं या उनका नाम मुमकिना जासूसी की फहरिस्त में डाला जा चुका है। उसके अलावा नाजरीन, 10 ममालिक पेगासस का बेतहाशा इस्तेमाल कर रही हैं। उस रिपोर्ट के अंदर यह बताया गया कि उन ममालिक में मैक्सिको सरे फहरिस्त है, जहां लगभग 15,000 नाम मुमकिना अहदाफ की फहरिस्त में शामिल किए गए हैं। दीगर जो ज्यादा इस्तेमाल करने वाले पेगासस को ज्यादा इस्तेमाल करने वाले ममालिक हैं, उनमें हंगरी, रवांडा, आज़रबाईजान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, कजाकिस्तान और भारत के नाम शामिल हैं। नाज़रीन, इनमें से हर मुल्क ने इस रिपोर्ट को बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दिया है। भारत के बारे में रिपोर्ट से अंदाजा हुआ है कि लगभग 2000 मुमकिना अहदाफ की फहरिस्त बनाई गई है और उन अहदाफ में राहुल गांधी और उनके साथी, दर्जनों सहाफ़ी, जजेस, इंसानी हकूक के कारकुन और हाजिर सर्विस सरकारी ओहदेदार शामिल हैं। मोदी काबीना में शामिल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर अश्विनी वैष्णु ने पार्लियामेंट के इजलास में पुरजोर तरदीद की कि सरकारी जो हुकूमत है वो पेगासस को अपने शहरियों की जासूसी के लिए इस्तेमाल कर रही है। इस बात की उसने तरदीद की। सितम ज़रीफ़ी तो नाजरीन ये देखिए कि खुद मौसूफ यानी कि साइंस और टेक्नोलॉजी के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो वजीर हैं अश्विनी वैष्णु, उनका नाम भी पेगासस के अहदाफ की फहरिस्त में शामिल है। भारत से बाहर पाकिस्तानी वजीर आज़म इमरान खान समेत लगभग दर्जन भर ओहदेदारों को भारत की जानिब से पेगासस का निशाना बनाने की या तो कोशिश हो चुकी है या फिर मुमकिना अहदाफ में ये नाम शामिल कर दिए गए हैं। दोस्तों, फ्रांस ने इस रिपोर्ट की बुनियाद पर यह बात अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर ज़ेरे बहस लाने का ऐलान किया है। उसके अलावा जर्मनी ने भी इस रिपोर्ट की रोशनी में इक़दाम करने का फैसला किया है और इंसानी हकूक की तंजीमें तो पहले ही से इस बारे में चीख रही थीं। मगर मुश्किल ये है कि पेगासस का तो बस नाम बदनाम किया गया है। दुनिया भर की इंटेलिजेंस जो एजेंसीज हैं और इंटेलिजेंस इदारे एक अरसे से ये काबिलियत रखते हैं कि वो हम में से किसी की कोई भी किसी किस्म की सरगर्मी और नकलो हरकत जब चाहें और जहां चाहें देख सकते हैं। पेगासस उन ज़ेरे इस्तेमाल जासूसी के आलात से कदरे बेहतर है। बस बात सिर्फ इतनी सी है। नाज़रीन, अब से तकरीबन 40-45 वर्ष पहले कोई भी आम शख्स आईटी, मसनूई ज़हानत या ऐप का नाम तक उसने नहीं सुना था। यहाँ पर एक वाक़या आपको सुनाते हैं। मरहूम डॉक्टर मुबशिर हसन साहब ने यह वाक़या सुनाया कि वज़ीर आज़म, उस वक्त के जो वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, वो जब भी कोई अहम बात सुननी या बताना होती तो वो वज़ीर आज़म हाउस के लॉन में बैठकर या टहलते हुए वो अहम काम सरअंजाम देते थे। एक दिन वो डॉक्टर मुबशिर हसन से कहने लगे कि मुबशिर, इस जगह की दीवारों के भी कान होते हैं, यानी बकौल जॉन एलिया, अब नहीं कोई बात खतरे की, अब सभी को सभी से खतरा है। नाज़रीन, दिस इज फ्रॉम टुडेज एपिसोड। ऐसी बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आपके सामने फिर भी हाजिर होता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपको कोई राय का इजहार करना है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है। उसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।